पाकिस्तान पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत, इस्लामाबाद में होने वाला सार्क सम्मेलन स्थगित, औपचारिक घोषणा का इंतजार। पाकिस्तान ने भी माना भारत की गैर मौजूदगी से टल जाएगा सार्क सम्मेलन, नवाज शरीफ के विदेश सलाहकार सरताज अजीज का बयान। इशारों में नेपाल की पाकिस्तान को नसीहत, कहा जल्द सुधारे माहौल जिससे सार्क में सभी सदस्य सम्मिलित हो सके। पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लेने पर बड़ी बैठक आज, MFN स्टेटस छीनने से पाक को कारोबार में लगेगा झटका। पाकिस्तान को अलग थलग करने की एक और मुहिम, गोवा में होने वाले बिस्टेक सम्मेलन में पाकिस्तान को न्योता नहीं। सिंधु जल समझौते पर भारत के रुख से घबराया पाकिस्तान, वॉशिंगटन में वर्ल्ड बैंक के अधिकारियों से की शिकायत। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की गीदड़ भपकी, कहा कश्मीर के अलग होने पर भारत के हो जाएंगे कई टुकड़े। उरी के आतंकियों को पाकिस्तानी सेना और ISI के बड़े अधिकारियों ने दी ट्रेनिंग, आतंकियों के गिरफ्तार गाइड ने NIA से पूछताछ में किया खुलासा। उरी हमले के बाद दिल्ली में अलर्ट, त्योहारों के मौसम में भीड़भाड़ वाले इलाकों को निशाना बना सकते हैं आतंकी। कश्मीर में आतंकियों को महबूबा मुफ्ती का कड़ा संदेश, ओसामा बिन लादेन के अंजाम से सबक सीखने की दी नसीहत, मोदी सरकार की पाक पॉलिसी का किया समर्थन। कश्मीर में जी न्यूज की आजाद रिपोर्टिंग से जागा देश, दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों से लोगों ने की तारीफ, कहा कश्मीर के प्रति बदला नजरिया। आजाद रिपोर्टिंग के दौरान जी न्यूज ने दिखाया था कश्मीर के युवाओं का देश प्रेम, पत्थरबाजों को हीरो बनाने वाले पत्रकारों की खोली थी पोल। दक्षिण कोरिया में नेशनल असेंबली की स्पीकर से मिली लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन, NSG सदस्यता पर मांगा समर्थन, आतंकवाद पर भी चर्चा। कॉर्पोरेट मंत्रालय के पूर्व DGP के बंसल के आरोपों की जांच करेगी CBI, कानून का उल्लंघन पाए जाने पर अब अपने अधिकारियों के खिलाफ करेगी सख्त कार्रवाई। सामने आया BK बंसल का सुसाइड नोट, CBI के 5 अधिकारियों पर टॉर्चर का आरोप, 4 के नाम भी लिखे, DIG, SP, DSP और केस के जांच अधिकारी शामिल। हवाला कारोबारी से लेन देन के आरोप पर दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की सफाई, कहा जिन कंपनियों पर आरोप उनसे 2013 में दिया इस्तीफा। RJD नेता शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की अर्जी पर आज भी सुनवाई, शहाबुद्दीन के वकील देंगे दलील, कल सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित पिता और बिहार सरकार का सुना था पक्ष। आज से मोदी सरकार की प्रोग्रेस पंचायत, अल्पसंख्यकों की समस्या को सुनेंगे मुख्तार अब्बास नकवी, हरियाणा के मेवात में पंचायत से आगाज। मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के नौसैनिक लातोरे को सुप्रीम कोर्ट से राहत, केस खत्म होने तक इटली में रहने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट ने BCCI को लगाई कड़ी फटकार, का खुद लाइन पर आए BCCI या फिर कोर्ट करेगा सुधारने के मजबूर। दिल्ली में डेंगू से 2 और मौतें, बढ़ने वालों का आंकड़ा हुआ 21। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को चर्चा के लिए बुलाया विधानसभा का विशेष सत्र। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक और तमिलनाडु के CM के साथ उमा भारती की बैठक आज, सिद्धरमैया बोले मीटिंग के बाद पानी देने का फैसला। आज से रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी लागू होगा महिला आरक्षण, सिर्फ महिलाएं चला सकेंगी खाने पीने की 33% स्टॉल्स, रेल मंत्री प्रभु लॉन्च करेंगे रिजर्वेशन की। हरियाणा के हिसार में राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने वैश्य समाज और अग्रोहा ट्रस्ट के साथ की बैठक, राजनीति में वैश्य समाज की भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा। यूपी के मथुरा में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली, कहा उत्तर प्रदेश को बनाना होगा उत्तम प्रदेश, SP और DSP को उखाड़ फेंकने की अपील। यूपी के बरेली में राहुल गांधी का रोड शो, राहुल ने दरगाह और गुरुद्वारे में भी मत्था टेका, कई लोगों से की मुलाकात। यूपी के बुलंदशहर में NH 235 की चौड़ीकरण का शिलान्यास करेंगे नितिन गडकरी, रैली को भी करेंगे संबोधित। यूपी के मुरादाबाद में कांग्रेस के किसान रथ की गाड़ियों में तोड़फोड़, राहुल गांधी के पोस्टर भी फाड़े, कांग्रेस नेताओं ने दर्ज कराई शिकायत। झांसी के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की संवेदनहीनता, पैसा न होने पर गर्भवती महिला का इलाज करने से इनकार किया, सड़क पर तड़पती रही महिला। यूपी के जालौन में 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन पोल पर शराबी का हंगामा, 30 मिनट बाद बिजली विभाग के कर्मचारी ने उतारा। अनंतनाग के युवक ने SSB की परीक्षा में 4था स्थान हासिल किया, भारतीय सेना में बतौर अधिकारी शामिल होंगे जुबैर अहमद इत्तू। भारत से सटे थाने में किसान ने सड़क पर प्याज फेंककर विरोध जताया, अहमदनगर से आया था युवक, सही कीमत नहीं मिलने पर हुआ नाराज।
दिल्ली के अजमेरी गेट इलाके में हादसा, बिल्डिंग तोड़ने के दौरान एक हिस्सा सड़क से गुजर रहे युवक पर गिरा, अस्पताल में मौत। दिल्ली में किन्नर ट्रैफिक रूल्स के लिए लोगों को करेंगे जागरूक, 50 किन्नरों को रोड सेफ्टी की ट्रेनिंग 16 अक्टूबर से शुरू करेंगे अभियान। दिल्ली का इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना एशिया का पहला कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट, 7.84 मेगावाट के सोलर प्लांट लगने से कम हुआ कार्बन उत्सर्जन। भारत का सबसे अमीर शहर बना मुंबई, न्यू वर्ल्ड वेल्थ की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई में 45,000 अरबपति, 28 खरबपति, दूसरे नंबर पर दिल्ली। राधे मां के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज, बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला, कहा केस निजी है इसीलिए जनहित के तौर पर फैसला नहीं। महाराष्ट्र के यवतमाल में बस ने एक बुजुर्ग को रौंदा, ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ हादसा। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में एसडीएम अजय त्रिपाठी की बेशर्मी, बच्चों के सामने शिक्षक को दी गाली, फिर बच्चों को गाली का मतलब भी बताया। वैशाली में आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का छात्रों ने किया घेराव, बदले में सिद्दीकी ने दी सड़क जाम करने और तोड़फोड़ करने की सलाह। अहमदाबाद में जादू टोने और धोखाधड़ी के आरोपी डिस्को बाबा को पुलिस ने बनाया एंटरटेनमेंट का आइटम, पुलिस कमिश्नर की मौजूदगी में करवाया डांस। रेल कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिन का बोनस, कैबिनेट ने दी मंजूरी, ग्रुप सी और ग्रुप डी के कर्मचारियों को होगा फायदा। दिवाली पर अब नहीं मिलेंगे विदेशी पटाखे, सरकार ने विदेशी पटाखों पर लगाया पूरी तरह बैन, सिर्फ चीन से 6,000 करोड़ के पटाखे होते हैं आयात। अमेरिका में साउथ कैरोलिना के एक स्कूल में नाबालिग ने की फायरिंग, 2 बच्चों के साथ एक टीचर को लगी गोली, पुलिस ने हिरासत में लिया। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन की बहस ने 36 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा, टीवी पर करीब 8.5 करोड़ लोगों ने देखी प्रेसिडेंशियल डिबेट। कानपुर टेस्ट की बदौलत आर अश्विन ने लगाई टेस्ट रैंकिंग में लंबी छलांग, दुनिया के दूसरे नंबर के गेंदबाज बने अश्विन, कानपुर टेस्ट में लिए थे 10 विकेट। गौतम गंभीर की वापसी पर कोच अनिल कुंबले का बयान, कहा घरेलू क्रिकेट में गंभीर ने किया बेहतरीन प्रदर्शन, 2 साल बाद टीम में वापसी पर खुशी। पाकिस्तानी कलाकारों पर बोले सैफ अली खान, कहा बॉलीवुड सबके लिए लेकिन पाकिस्तानी कलाकारों पर सरकार को लेना होगा फैसला। बेंगलुरु में पाकिस्तानी गायक शफकत अमानत अली का इवेंट रद्द, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने किया था विरोध, 30 सितंबर को होना था कार्यक्रम। धोनी की बायोपिक झारखंड में टैक्स फ्री, लेकिन एडवांस बुकिंग में सिनेमा हॉल वसूल रहे हैं पूरा दाम, 30 सितंबर को रिलीज हो रही है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी।